हेलो एवरीवन, वेलकम टू विकास एजुकेशन। इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसमें आपका चैप्टर नया चैप्टर स्टार्ट हुआ है। इसमें हम आपको कुछ अपना टॉपिक जो है एलिमिनेशन मेथड, इसमें आपको एलिमिनेशन मेथड बताएंगे। विलोपन विधि क्या होता है उसको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप लिखे हैं, प्रोसेस कैसे कैसे आप सॉल्व करेंगे विलोपन विधि का आंसर आपको आ जाए। आपको जैसे दिया रहेगा उसमें एक इक्वेशन दिया रहेगा, एक इक्वेशन इस टाइप का और एक इक्वेशन इस टाइप का, दो इक्वेशन दिए रहेंगे जिसमें दो वेरिएबल होंगे। मतलब कि एक वेरिएबल इसमें x है और दूसरा वेरिएबल y है, और बाकी सब ये सब क्या है, कांस्टेंट है। a b c ये कांस्टेंट है, मतलब अचर है, और ये जो वेरिएबल आपका x और y है वो चर है। तो आप इसमें आपका इस टॉपिक में मतलब इस चैप्टर में ही दो ही वेरिएबल होंगे, x और y। आप इसका अलग भी होता है, तीन वेरिएबल चार वेरिएबल x y z भी रहता है, x y z रहता है, x y z, फिर इसके बाद वी क्यू, उसमें चार वेरिएबल भी रहता है या तो तीन वेरिएबल भी रहता है, दो वेरिएबल। आपको 10वीं में बस दो वेरिएबल का पढ़ना है, जिसमें कि आपका वेरिएबल x या y दो वेरिएबल होगा, हम उसको कोई भी नाम देंगे। तो आप यहाँ पे पहले स्टेप में क्या करेंगे, पहले स्टेप में आप क्या करना है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में किसी कांस्टेंट अचर से गुणा करके उसके किसी वेरिएबल चर x और y को सेम रख करेंगे। इसमें मान लेंगे कोई आपका इक्वेशन है, ये दो इक्वेशन है, इसमें मतलब कि हम किसी का गुणा करके उसको सेम करेंगे, मतलब कि इसमें एक चर कट जाए उसको सेम कर ले। इसका दूसरे स्टेप में क्या बोला, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में जोड़ या घटा के एक वेरिएबल को चर को हटा देंगे। मतलब कि जो आप इक्वेशन दोनों इक्वेशन है उसमें हम जोड़ेंगे या घटाएंगे, जो उसमें आपका वेरिएबल है x या y, उसमें से एक कैंसिल आउट हो जाएगा। कुछ गुणा करेंगे हम कैंसिल करने के लिए, पहले स्टेप में गुणा किए, दूसरे स्टेप में उसको काट दिए, एक को मतलब मान लो x को या तो y को हम काट दिए। इसका में तीसरे स्टेप में क्या करेंगे, जो एक वेरिएबल चर बचेगा उसको उसको सॉल्व करके उसका वैल्यू निकाल लेंगे। जो आपको मान लेंगे अगर x बचा है तो y कैंसिल हो गया, तो उसको एक ही का निकालना है, हम इसको सॉल्व करके उसका वैल्यू निकाल लेंगे। इसके बाद में लास्ट स्टेप में क्या करेंगे, जो एक वैल्यू निकला है उसको इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में हम रख के आपका मतलब x निकाले हम सॉल्व करके, तो उसको इक्वेशन 1 में रख देंगे, उसमें x और y दोनों रहेगा। तो उसमें से हम क्या करेंगे, x का वैल्यू उसमें रख देंगे तो y का वैल्यू आपका आ जाएगा। तो आपका हो गया एलिमिनेशन मेथड आपका यहाँ। आपको बता दें कि अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, क्योंकि जब मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको पहले ही नोटिफिकेशन मिल जाए। और आपको जितना मैं यूट्यूब पे पढ़ाया हूँ 6 चैप्टर, अगर उसमें 10वीं का 6 चैप्टर पढ़ा, अगर उसमें कुछ डाउट हो उस चैप्टर पे, पूरे चैप्टर का आपके बोर्ड एग्ज़ाम, ये जो एग्जाम्पल है आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2016 और 2015 और 2016 में पूछा है। आपके बोर्ड एग्जाम 2015 और 2016 में पूछा है। इसको हम सॉल्व करते हैं, x और y का सेपरेट वैल्यू निकालते हैं। इसमें क्या दिया, x माइनस वाई इक्वल टू 2 पहला इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन क्या दिया, x प्लस वाई इक्वल टू 2। हम इसको लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, x माइनस वाई इक्वल टू 2 इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे हम इसको, और दूसरे को भी लिख देंगे हम x प्लस वाई इक्वल टू 2 इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे इसको हम। और आपको पहले स्टेप में क्या बताएं, हम पहले स्टेप में बताए हैं कि आप जो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में किसी कांस्टेंट से गुणा करेंगे। इसमें तो आपको गुणा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम अगर यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिख देंगे, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पे आपका दोनों सेम है, मतलब x और y सेम, यहाँ पे x सेम है, इसको घटाएंगे तो कैंसिल हो जाएगा, गुणा करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसीलिए हम इसमें लिख देंगे, क्या लिखेंगे, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। आपको जो इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को हम घटाएंगे तो क्या आएगा, तो यहाँ पे वही लिखेंगे, x माइनस वाई इक्वल टू 2, x प्लस वाई इक्वल टू 2। यहाँ पे इसको हम घटा देंगे, यहाँ पे माइनस का साइन लगा देंगे, यहाँ पे x के ए वाला हम साइन देखेंगे, ए वाला x के ऊपर यहाँ पे प्लस है, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। माइनस यहाँ पे देख लीजिए साइन क्या होता है, प्लस गुणा में प्लस आपका प्लस होता है, और माइनस गुणा में माइनस आपका होता है माइनस प्लस, और माइनस गुणा में प्लस आपका होता है माइनस, और प्लस गुणा में माइनस आपका होता है माइनस। वही है, यहाँ पे क्या है, प्लस है, प्लस यहाँ पे प्लस है, प्लस गुणा में माइनस आपका माइनस हो गया, और ये प्लस है, प्लस माइनस क्या हो गया, ये प्लस x है माइनस x है, तो मतलब ये जीरो हो गया, कैंसिल हो गया। यहाँ पे क्या है, ये प्लस है, x के ऊपर ये प्लस साइन है, तो ये क्या हो गया, प्लस और माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया। ये भी माइनस क्या हो गया, माइनस, यहाँ पे क्या हो गया, -2y।
आपका हो गया यहाँ पर माइनस 2i इक्वल टू लगाएंगे, ये क्या है माइनस है, यहाँ प्लस है तो ये आपका माइनस प्लस माइनस हो गया, ये -2 है ये +2 है तो ये आपका हो गया 0। तो आपका आ गया y का वैल्यू जो आ गया आपका 0 आ गया, y का वैल्यू 0 आ गया। यहाँ पे y का वैल्यू 0 आ गया तो ये y का वैल्यू जो 0 है इक्वेशन नंबर 1 में हम रख देंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे हम y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर अब आपका y का वैल्यू जो क्या है 0 है, समीकरण 1 क्या है x माइनस वाई इक्वल टू 2, तो इसमें हम रख देंगे y का मान x माइनस 0 इक्वल टू 2, तो आपका जो आएगा x का वैल्यू जो हो जाएगा 2 हो जाएगा, y का वैल्यू 0 हो जाएगा। आपका आंसर जो आ गया, आपका आंसर जो आया है x का वैल्यू जो है 2 आया है और y का वैल्यू जो है 0 आया है, ये आपका आंसर है। यही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 2 बार पूछा है। अभी कुछ क्वेश्चन लेते हैं, प्रश्नावली का क्वेश्चन लेते हैं 3-4, आपको उससे प्रश्नावली का अपना प्रश्नावली क्वेश्चन लेते हैं। प्रश्नावली 3B का क्वेश्चन लेते हैं। 3B का पहला क्वेश्चन लेते हैं, क्या लिखा है इसमें 7x + 2i इक्वल टू 22 में यदि y का वैल्यू क्या दिया है 1/2 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। ये जो क्वेश्चन है आपका 2014 आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा है, 2014 के बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछा है। आपको इसको सॉल्व करना है। y का वैल्यू आपको पहले से ही दिया है, क्या दिया है y का वैल्यू क्या दिया है y इक्वल टू 1/2 जो है आपको दिया है, और इसका मान जो है ये समीकरण दिया है, इसमें पुट करके आपको x का मान लाना है। समीकरण क्या दिया है 7x + 2i इक्वल टू 21, ये समीकरण दिया है। अब जो y का वैल्यू है यहाँ पे हम y का वैल्यू पुट कर देंगे इसमें, तो आपका x का आ जाएगा 7x 2 गुणा में 1/2 इक्वल टू 22। अब ये 2 से कैंसिल हो गया आपका, अब ये 2 से कैंसिल हो गया, 2 गुणा में 2 भाग में कैंसिल हो गया, तो आपके यहाँ पे आ गया 7x + 1 इक्वल टू 22। अभी 1 इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, 7x 22 - 1, यहाँ पे क्या आ गया 7x 21 आ गया, 22 में से 1 घट जाएगा 21 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 7x इक्वल टू 21, आपका x इक्वल टू क्या हो जाएगा 21/7, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 × 3 = 21, x का वैल्यू आपका 7 हो गया। अब आपका x का वैल्यू जो आ गया, सॉरी x का वैल्यू जो आ गया 3 आ गया, और y का जो वैल्यू है 1/2 दिया ही है। ये आपका जो है ये आंसर है, ये आपका आंसर है। x का वैल्यू 3 है, y का वैल्यू 1/2 दिया है। हल करना है आपको, सॉल्व करना है। क्या दिया इक्वेशन फर्स्ट क्या दिया 2x + 3y इक्वल टू 7 दिया है, और इसका में क्या दिया y + 3 इक्वल टू 0 दिया है। तो आपको यहाँ पे वेरिएबल दिख रहा होगा x और y वेरिएबल है, इसमें आपको क्या दिख रहा है एक ही वेरिएबल है, मतलब y वेरिएबल है। तो आपको यहाँ पे x का यहाँ पे गुणा करके उसको काटना नहीं है एक वेरिएबल को, सीधा सीधा हम यहाँ पे इसको ऐसे लिखेंगे। आपका जो यहाँ पे है y इक्वल टू -3, ये +3 बराबर उधर जाएगा -3 हो जाएगा, तो आपका y का जो है वैल्यू मिल गया y का। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे हम, इसको इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो आपका x का वैल्यू आ जाएगा। तो ये जो y का मान है यहाँ हम लिखेंगे y का मान इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने पर इतना होगा। अब जो y का वैल्यू है इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे हम, तो y का वैल्यू क्या दिया है -3 आया है, +3 गुणा में -3 इक्वल टू 7, इतना हो गया आपका, यहाँ तक हुआ। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे, लिखेंगे 2x, यहाँ पे क्या माइनस गुणा में प्लस है तो माइनस होगा, -3 × 9 प्लस इक्वल टू 7। अब ये -9 इधर है बराबर उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, आप यहाँ पे 2x लिख देंगे, और 7 + 9, 7 + 9 क्या हो गया 16 हो गया। यहाँ पे 2x इक्वल टू 16, यहाँ पे x का वैल्यू जो आएगा आपका 8 हो जाएगा। आपका x का वैल्यू 8 आ गया, और y का वैल्यू जो है -3 आ गया। आपका ये आंसर है। 2 वेरिएबल है, दोनों का हम मान निकाल लिए हैं, यही आपका आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 5वां लेते हैं। इसके बाद हम इसमें एलसीएम ले लेंगे, क्या ले लेंगे 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3x + 4y इक्वल टू -1।
अब ये जो 6 है, 6 का गुणा उधर हो जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा 3x प्लस 4y इक्वल टू -6। 6 का गुणा 1 में होगा तो 6 आएगा, तो वही हो गया। इसको हम बोल देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसमें एलसीएम 3 ले लेंगे, तो आपका 3x माइनस वाई डिवाइड बाई 3 इक्वल टू 3। अब ये 3 का इधर गुणा हो जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा 3x माइनस वाई इक्वल टू 9। इतना हो गया, इसको हम बोल देंगे इक्वेशन नंबर 2। इतना हो गया आपका। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में आपको कोई वेरिएबल सेम दिख रहा है। यहाँ पे क्या है, वेरिएबल 3x है, यहाँ पे क्या है 3x है, तो 3x सेम दिख रहा है। तो हम इसको घटा देंगे आपस में, या तो इक्वेशन 1 में से 2 को घटाएंगे, तो 2 में से 1 को घटाएंगे तो x कैंसिल हो जाएगा। हम यहाँ पे लिखते हैं इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2 से हम यहाँ पे क्या घटा देंगे। इक्वेशन नंबर 1 आपका क्या है, a है, 3x प्लस 4y इक्वल टू -6। इक्वेशन नंबर 2 क्या है, 3x माइनस वाई प्लस इक्वल टू 9। अब इसको घटाना है आपको, यहाँ पे हम माइनस का साइन लगाएंगे, यहाँ पे माइनस का साइन लगाएंगे, यहाँ पे माइनस साइन लगाएंगे, तो ये आपका घट गया, कैंसिल हो गया, 0 हो गया। यहाँ पे -3x और ये +3x 0 हो गया। यहाँ पे क्या है, माइनस है, ये भी माइनस है, माइनस गुणा में माइनस आपका प्लस होता है, प्लस प्लस क्या हो गया, ये ऐड हो गया, क्या हो गया 5y इक्वल टू, यहाँ पे क्या है माइनस है, ये माइनस है, ये प्लस है, प्लस गुणा में माइनस आपका होता है माइनस, और ये माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया। यहाँ पे क्या हो गया माइनस, और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, -9 6 15 हो गया। और वाई का जो वैल्यू निकलेगा आपका -15/5, तो आपका वाई का जो वैल्यू आएगा -3 आ जाएगा। वाई का जो वैल्यू आएगा -3 आ जाएगा। अब ये जो वाई का वैल्यू आया है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। हम यहाँ पे लिखते हैं वाई का मान समीकरण 1 में रखने पर हम इसका जो y का मान है समीकरण 1 में रख देंगे। अब समीकरण 1 में आपका समीकरण 1 क्या है, 3x प्लस 4y इक्वल टू -6, इतना है। यहाँ पे 3x हम रख देंगे, 3x, y का वैल्यू क्या है -3 है, यहाँ पे 4 गुणा में -3 इक्वल टू -6। अब ये माइनस है, यहाँ पे प्लस है, गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा। आपका 3x माइनस 4 12 इक्वल टू 6 -6। अब 12 माइनस इधर है, उधर जाएगा प्लस हो जाएगा। आपका 3x -6 प्लस 12, और x का जो है 3x, यहाँ पे 6 आ गया, x का वैल्यू जो है 2 आ गया। आपका जो x का वैल्यू है वो 2 और y का वैल्यू जो है -3। ये आपका दो वेरिएबल x और y है, उसका दोनों का वैल्यू आ गया। x का जो है 2 है, y का जो है -3 है। यहाँ तक समझ में आया होगा। क्या दिया है, x प्लस वाई इक्वल टू 8। इसके बाद में क्या दिया, x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। तो इसको हम बोल देंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 लिख देंगे हम इसको समीकरण 1 लिख देंगे, और इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, x माइनस वाई इक्वल टू -2, इसको हम बोल देंगे समीकरण 2। अब आप इसमें देखिए कोई जो वेरिएबल है सेम है, वेरिएबल सेम कौन सा है, x भी सेम है, y भी सेम है। x के सामने क्या है, x प्लस में सेम है, y क्या है, ये क्या है, ये प्लस है माइनस है, तो इसको हम जोड़ या घटा के 0 नहीं कर सकते। x वेरिएबल को हम काट सकते हैं, तो यहाँ लिखेंगे हम इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 से। अब इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को घटा देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 8, यहाँ पे x माइनस वाई इक्वल टू -2। अब आप यहाँ पे घटा देंगे, आप घटाएंगे तो क्या आएगा, घटाएंगे यहाँ पे माइनस साइन लगाएंगे, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, ये कैंसिल हो गया। ये क्या है, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये प्लस हो वाई, ये प्लस वाई, तो आपका ये क्या हो गया 2y हो गया। ये क्या माइनस माइनस प्लस हो गया, ये +2 और ये +8, आपका क्या हो गया 10 हो गया। यहाँ पे y इक्वल टू 10/2, तो आपका y का जो वैल्यू है 5 आ गया, y का वैल्यू 5 आ गया। ये जो y का मान है इक्वेशन नंबर 1 में या 2 में पुट कर देंगे। हम यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर
y का मान जो है समीकरण 1 में रखने पर आपका समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 8। तो इसमें हम रख देंगे y का मान क्या है 5 है, x प्लस 5 इक्वल टू 8। तो आपका ये इधर प्लस इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, 8 माइनस 5। तो आपका जो है x का वैल्यू जो आ गया 3 आ गया। आपका दोनों आ गए, x और y का वैल्यू आपको मिल गया। x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू आपका 3 है और y का वैल्यू जो है 5 है। दोनों वेरिएबल का आपको वैल्यू मिल गया, हो गया। दोनों इसमें क्या बोला, x माइनस वाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। दूसरा का इक्वेशन दिया है x प्लस वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो ये जो हम इसको सॉल्व करेंगे, आप इसमें देख रहे हैं वेरिएबल आपका क्या है, x और y है, x और y वेरिएबल है। ये जो आपका चेयर है x और y है, और जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है ये वाला टर्म ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट आपको कितना भी बढ़ा दे, कुछ भी दे, साइन दे, कॉस्ट दे, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन दे, या तो अलजेब्रिक फंक्शन दे, कुछ भी दे, इन्वर्स में दे, वो आपको कांस्टेंट ही रहेगा। अगर जब तक उसमें कोई चेयर एक्स ना लगे, जैसे साइन एक्स हो जाएगा तो अनडिफाइंड हो जाएगा, उसको हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। एक्स और वाई यहाँ पे दिया, यहाँ पे साइन एक्स दिया, तो वो सॉल्व नहीं हो पाएगा, वो सॉल्व नहीं हो पाएगा। इसीलिए यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट जो है आपका अचर है, एक्स ए बी के टर्म में है, ए बी के टर्म में ये आपका कांस्टेंट है, और जो आपका वेरिएबल है एक्स वाई के टर्म में है, ये आपका वेरिएबल है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम एक को बोल देंगे, एक समीकरण एक बोल देंगे, एक्स माइनस वाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसको हम बोल देंगे इक्वेशन नंबर 1। और ये आपका कौन सा है, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वाई इक्वल टू ए स्क्वायर माई प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसको बोल देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब आप इसमें जो चेयर है, जो वेरिएबल है, उसमें देखेंगे सेम रहेगा तो आपको डायरेक्टली घटा देंगे तो कट जाएगा। अगर सेम नहीं है तो कुछ गुणा करके, कोई कांस्टेंट से गुणा करके उसके बाद घटाएंगे। यहाँ पे आपका जो वेरिएबल है सेम है, एक्स सेम है, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से घटाने पर तो आपको लिख देंगे समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर, अब आप इसमें क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 से जब घटाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, समीकरण 1 क्या है, एक्स माइनस वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। दूसरा क्या है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। इतना हो गया। अब इसको हम घटा देंगे, यहाँ पे माइनस साइन लगाएंगे, यहाँ भी सब जगह माइनस साइन लगाएंगे। घटाने के लिए क्या करते हैं, माइनस करते हैं, इसलिए हम यहाँ पे सब जगह माइनस का साइन लगा दिए। तो आपका ये एक्स कैंसिल हो गया, ये प्लस है, वाई प्लस है, यहाँ पे है, तो यहाँ पे एक्स माइनस है। प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो यहाँ पे क्या है, माइनस वाई क्या हो गया, -2y हो गया आपका। ये क्या है, कैंसिल हो गया, ये भी ए और स्क्वायर और बी स्क्वायर जो है कट गया, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, माइनस प्लस माइनस होता है, ए प्लस है, तो आपका ए स्क्वायर में जो प्लस है, प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कैंसिल हो गया। उसी तरीके से ये भी हो गया, यहाँ पे क्या है, माइनस है, माइनस माइनस क्या हो गया, -2ab। यहाँ पे क्या है, प्लस है, प्लस गुणा में माइनस माइनस हो गया। तो ये जो माइनस ए बी है, ये माइनस ए बी है तो प्लस होता है, लेकिन साइन माइनस का लगता है, ये प्लस हो गया, साइन माइनस का लग गया, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, और ये 2 से कैंसिल हो गया। आपको y इक्वल टू जो आ गया, ए बी आ गया, y इक्वल टू ए बी आ गया। अब ये जो y का मान है किसी भी समीकरण में रख देंगे, समीकरण 1 या समीकरण 2 में हम रख देंगे तो आपका x का मान आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे y का जो मान है, या y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पे y का मान जो है समीकरण 1 में रखेंगे, आपका समीकरण a है, तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। इतना हो गया। ये आपका समीकरण 1 है, तो इसमें रख दिया y का मान क्या है, ए बी है, तो एक्स माइनस ए बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। इतना हो गया। अब आपको ये पता होगा बराबर की इधर जब साइन सेम है तो कैंसिल हो जाएगा आपका। यहाँ बराबर की इधर ए बी इधर माइनस है, उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो
प्लस माइनस ए बी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे ए और ए कैंसिल हो गया, तो आपका जो आएगा यक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपका यक्स हो गया, और वाई इक्वल टू क्या आया है, ए और बी आया है, ये आपका वाई हो गया। दोनों वेरिएबल का हम वैल्यू निकाल दिए। यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर कुछ भी डाउट हो तो आप लोग पूछिए ज़रूर। थैंक यू एवरीवन।